हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लॉकडाउन में कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए, आज हम लोग इस बंदी में कुछ बैठे बैठे चिल्ल करने का मन करता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग चिल्ल ये करेंगे कि दशमलव संबंधित जितना भी घनमूल प्रश्न है, बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम लोग सीखेंगे उसको, एकदम बिल्कुल इजी, वेरी इजी। लास्ट तक वीडियो का बने रहे। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि किसी तरह का अगर घनमूल संबंधित प्रश्न आपको आता है दशमलव में, दशमलव संबंधित घनमूल प्रश्न आता है, तो उसे आप लोग बिल्कुल एकदम इजी, आसान तरीक़ा से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो नियम है उसको ध्यान में रखना, उसे फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है आपका, अगर बोल रहा है कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 या 8 हो तो एक दूसरे के अपोजिट लिखा जाता है। मतलब ये कि अगर किसी संख्या के मान लीजिए 0 0 0 पॉइंट करके 8 2 8 है, तो यहाँ 8 है ना, तो यहाँ पे इसके अपोजिट में जो लिखा जाएगा यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, राइट। और अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे इस जगह पे 2 रहता तो यहाँ पे 8 लिखाता, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगला स्टेप जो आपका है वो कह रहा है स्टेटमेंट कि अगर किसी संख्या के अंत में 3 या 7 हो तो, या आता हो तो, संख्या घनमूल के अंत में, ये कहने का मतलब अगर किसी संख्या के या किसी घनमूल के अंत में, है ना, दशमलव घनमूल के अंत में आपको 3 या 7 आता है ना, तो उसके अपोजिट लिखना है। अगर 3 रहेगा तो ये 7 होगा तो 3 लिखाएगा, और 3 होगा तो 7 लिखाएगा, ये अपोजिट लिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कोई भी संख्या इसके अलावा आता है तो वो संख्या एज ए संख्या ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग को ये जो स्टेटमेंट है, इफेक्ट आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि 2 रहेगा तो 8 लिखाएगा। किसी भी घनमूल के अंत में अगर 2 रहेगा तो 8 लिखाएगा, 8 रहेगा तो 2 लिखाएगा, राइट। ये आपके दूसरे के अपोजिट होगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 7 का और 7 3 का, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। देखिए, आप लोग के सामने पहला प्रश्न आ गया है, आप लोग इसे समझें और सीखें। देखिए ये आपका जो प्रश्न है, तो आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह का प्रश्न आप लोग को एकदम बिल्कुल इजी तरीक़ा से करना है। ये आपको ध्यान में रहे, ये घनमूल संबंधित प्रश्न है, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट हम लोग का जो कह रहा था मेरा कि 2 और 8 अगर हो तो इसका अपोजिट लिखाएगा। 2 रहेगा किसी भी दशमलव घनमूल के अंत में, अगर 2 हो तो 8 लिखाएगा, अगर 8 हो तो 2 लिखाएगा, राइट। यहाँ नहीं तो 2 है, नहीं तो 8 है, तो ये स्टेटमेंट तो इस पर फ्लो नहीं कर रहा है, ये नहीं लग रहा है, कट गया। सेकेंड आपका है अगर 3 हो या 7 हो। अगर 3 हो तो 7 लिखाएगा, अगर 7 हो तो 3 लिखाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट फ्लो नहीं करता है। तो अब क्या करेंगे, ये रूल चार्ट तो इस पर सेट नहीं किया, तो अब करना क्या है, हमने अगला जो स्टेटमेंट दिए थे वो दिए थे कि इसके अलावा जो भी नंबर रहे वो एज ए नंबर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं कि 5 है तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद इसमें रूल क्या है कि 5 लिखने के बाद 3 डिजिट कट जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग घन निकाल रहे हैं, इसलिए 3 डिजिट काट देंगे, ठीक है। ऐसा इसका रूल है। तो 3 डिजिट काटने के बाद हम लोग के पास जो आता है वो 421 बचता है, राइट। 421 आपको बच गया। तो अब इसमें क्या करना है, आपको 421 देखना है कि किस संख्या
के घनमूल के बराबर है या किस संख्या के घनमूल से कम है, अधिक नहीं होना चाहिए, ये कहता है। तो ये संख्या का घनमूल पता करने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का क्यू आपको जो है ना आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम इसमें अगर 1 का करते हैं तो क्यू करेंगे 1 का तो 3 होगा, 2 का करेंगे क्यू तो 8 हो जाएगा, 3 का करेंगे क्यू तो 27 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगर 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, है ना, 125 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 का करेंगे तो 216 हो जाता है, 7 का करेंगे तो 343 हो जाएगा, देखिए 343, और 8 का करेंगे तो 512 हो जाएगा, है ना, 512। इसी प्रकार अगर देख रहे हैं कि 512 अधिक हो गया तो हमको इससे कम लेना है, अधिक नहीं चलेगा, कम चलेगा, अधिक नहीं चलेगा। तो 7 का करेंगे तो कितना आता है 343, हम 343 ले सकते हैं। 8 का होता है 512, तो 512 421 से अधिक है, इसीलिए हम लोग 7 लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा आपका रूल के मुताबिक ये 5 आएगा, 3 अंक कट जाएगा, बाकी आपका ये आ जाएगा कितना 7 का 7 आ जाएगा 7। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ और आपको क्या देखना है कि दशमलव के बाद ये दशमलव जो है इसके बाद कितना पेयर बन रहा है। अगर 3 पे हम लोग घनमूल में 3 पे 1 लिया जाता है अंक और वर्ग में 2 पे 1 लिया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका 3 का पेयर बन रहा है तो कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाएगा, जितना भी पेयर बनेगा उतना अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 पेयर बना तो एक ये फर्स्ट अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो घबराइए नहीं, आगे तक लास्ट तक देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगी और खुद से कोशिश करिएगा करने का क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 32.768 है ना, 32.768। इसमें आपको रूल आपका जो है फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो आपको इसमें सेट कर रहा है। देखिए 2 है तो 8 लिखाएगा, 8 है तो 2 लिखाएगा, ये स्टेटमेंट इसमें लग गया। तो आपको लिखना क्या है, सिंपली सा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 2, 3 डिजिट कट जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको है 32, अब 32 है तो दशमलव है यहाँ पे, इस दशमलव को भी भूल जाइए कि है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पेयर बन रहा है, राइट, तो एक पेयर के बाद ही दशमलव होगा। तो एक पेयर तो आपका आ चुका है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लग गया। अब जो आपका आएगा वो देखना है। देखिए आपका रूल क्या कहता है, 1 का अगर क्यू करते हैं तो ये 1 आएगा, 2 का करते हैं तो ये 8 आएगा, 3 का करते हैं तो 27 आएगा, तो 27, और अगर 4 का करते हैं 64 अधिक हो जा रहा है, तो 64 का अगर 64 ले रहे हैं आप तो 64 तो होगा नहीं, 64 क्योंकि अधिक है तो आएगा क्या 27 आएगा, तो 27 का क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे लिखना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 3.2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है क्वेश्चन 3.000763 है ना। तो इसमें आपका जो रूल है सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सेट कर जाता है आपका स्टेट। इसमें क्या कह रहता है 3 और 7, अगर 3 है तो 7 लिखाएगा, 7 है तो 3 लिखाएगा। तो इसमें देखिए लास्ट में से 3 है तो इसमें क्या आएगा 7 आएगा, 3 डिजिट कट जाएगा, 3 डिजिट कटने के बाद आपको जो पेयर बनता है ये और ये पेयर बनता है, 2 पेयर बनता नहीं, आप 2 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। देखिए 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो अभी 1 अंक है तो 2 अंक पुराने के लिए क्या करेंगे, एक 0 को इसमें इसके आगे लगा देंगे, ठीक है। तो 1 ये हो गया 2, तो 2 अंक 2 पेयर बन रहा है इसलिए 2 डिजिट के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, ठीक है। यहाँ दशमलव लग गया। आप देखिए अगर 1 का क्यू करते हैं तो 1 होता है, 2 का करते हैं तो 8 तो अधिक हो गया तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट आपका जो है
07 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आती होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 778.688। ये पूरा है, सभी पे पूरा समझिएगा। ठीक, चलिए इसका घनमूल निकालना है ना। तो ये क्या है, आपको देखने में लग रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सेट करेगा 2 और 8 है, तो 2 और 8 वाला इसमें लग जाएगा। तो ये 2 और 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा 2, 3 डिजिट कट जाएगा। उसके बाद देखिए एक पेयर ये बन रहा है, सेकेंड पेयर ये बन रहा है ना। सेकेंड, ये भूल जाइए कि यहाँ पे दशमलव है, सेकेंड पेयर बन रहा है। तो सेकेंड पेयर बन रहा है तो क्या कहना चाहते हैं आप, सेकेंड पेयर बन रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट का ये 2 आ गया, उसके बाद आपका है 7 7 8। तो आप अगर 7 का करते हैं क्यों, तो ये हो जाता है 3 4 7। अगर 8 का करते हैं तो ये हो जाता है आपका 5 1 2। 9 का करते हैं तो ये हो जाता है आपका 7 2 9, है ना। तो आप देखते हैं कि मिनिमम जो है आपका 9 इसमें लग जा रहा है। क्यों, क्योंकि 778 से 729 जो है कम है। और अगर आप 10 का लेते हैं 10 इससे अधिक हो जाएगा, 778 से अधिक हो जाएगा 1000। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा आपका 9 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा तो पेयर क्या बन रहा है 1 पेयर, सेकेंड पेयर तो होगा रहा है दशमलव के बाद, तो ये 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर लग जाएगा। ओके, चलिए सेकेंड पेयर बना, राइट। चलिए उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है देखिए हमने बताए थे कि 2 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपका है कि अगर 2 8 रहेगा तो इसका अपोजिट लिखाएगा, 3 7 रहेगा तो इसका अपोजिट लिखाएगा। अगर इसके अलावा कोई और डिजिट रहता है लास्ट में तो वो एज ए डिजिट ही लिखाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें फ्लो कर रहा है, नहीं तो सेकंड कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा, तो 5 का 5 आ जाएगा। उसके बाद आपको 3 डिजिट कट जाएगा। उसके बाद जो आपका आता है 421 आ रहा है, तो ये 421 जो आप देखते हैं तो देख पा रहे हैं कि 5 का अगर क्यू करते हैं तो 125 आता है, 6 का करते हैं तो 2216 आता है। अगर आप इसमें 7 का करते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी 7 डालिएगा तो 7 का क्यू करिएगा 343 आता है। तो ये आपका जो है मिनिमम ये है, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये आपका 7 आ गया। तो 2 पेयर बन रहा है, 1 पेयर और 1 पेयर, 2 पेयर 3 डिजिट का है ना। 3 डिजिट में घनमूल 3 पे निकालते हैं, इसलिए 3 के पेयर में एक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 पेयर बन रहा है, तो इसलिए 1 और 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है और डिजिट 0 को शामिल कर देना है। तो 0.75 जो है आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको वही करना है। देखिए ये 3 है तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 3 डिजिट कट गया आपका। बाकी आपका 3 है, 300 है ना, 300 का जो आपका है आप अगर निकालते हैं तो क्या आएगा 6 का आएगा। क्यों करिएगा तो 1216, 7 का करते हैं तो अधिक आ जा रहा है तो क्या आएगा 6 आएगा। 2 पेयर बन रहा है दशमलव से पहले, तो यहाँ पे 1 लगेगा, 1 पेयर बन रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। चलिए आप देखिए, पहले आप पेयर गिन लीजिए, 3 पेयर बनेगा 3 डिजिट के बाद। आप इसमें अगर इस तरह का आप जानते हैं तो 3 डिजिट के बाद ही इसमें लगेगा। ऑप्शन के आधार पे भी आप लोग इसमें आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन जो आपको दिया रहेगा इस तरह का, तो ऑप्शन को देख के आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 अंक के बाद, तो ये तो कट ही जाएगा। इसका क्या आएगा 3, और
उसके बाद 148 का देखना है, तो 148 का देखेंगे तो ये 6 का आ जाता है 216 और 5 का आ जाता है 125, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा कम है, ये आपका अधिक है, ये अधिक हो रहा है तो ये 5 ही आएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखिए आपका 3 डिजिट के बाद लगेगा आपका दशमलव, तो आप 1 ये 3 और ये 5 जो है इसके बाद 3 डिजिट पुराने के लिए आगे एक 0 लगाएंगे, दशमलव डाल देंगे, राइट। यहाँ दशमलव आ गया तो ये आपका 0.053 इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब में एक ही रूल लगेगा दोस्तों, खास ध्यान में रखना है, कोई अलग नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3 अंक है, 3 अंक तो कट जाएगा, इसमें क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 और 8 जो अगर लास्ट में रहेगा तो इस दोनों का अपोजिट लिखा जाता है, राइट। और 3 और 7 रहेगा तो इसके अपोजिट लिखा जाएगा, राइट। और इसके अलावा अदर नंबर रहता है तो वो नंबर एज ए लिखा जाएगा, राइट। चलिए तो ये 3 डिजिट कट गया, अब बच गया आपका ये 6 का क्यू है तो यहाँ पे 6 लिखाएगा, 2 डिजिट 2 पेयर बन रहा है तो 2 पेयर के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट। चलिए अगला है आपका देखिए यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है तो आप देख सकते हैं 3 अंक के बाद आपको दशमलव लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 2 8 है तो 8 का अपोजिट होता है 2 और ये 3 अंक कट जाएगा, ये हो गया 238 का जो है इसके आसपास का मान चाहिए, इससे अधिक नहीं, इसके बराबर हो तो चलेगा, राइट। तो ये आपका जो है देखना है तो 6 का अगर करते हैं तो 216 होता है, इसके आसपास है। लेकिन अगर 7 का कर देते हैं क्यू तो 7 का करते हैं तो 343 आता है, तो इसलिए ये नहीं होगा मान, ये आपका 6 लगेगा, राइट। और आपको एक 3 पेयर बन रहा है तो ये आपका 3 डिजिट पुराने के लिए एक लास्ट आगे में 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, ये 0 हो गया, राइट। तो ये 3 डिजिट पुराने के लिए ऐसा हमने किया क्योंकि 3 पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आ गई है। इसका सही जवाब जो आ गया 0.062 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, ये गलत मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 0 लास्ट में नहीं होना चाहिए, 0 रहेगा तो फिर कहानी नहीं बनेगी, ठीक है। क्योंकि 0 का अगर 0 आ जाएगा 3 डिजिट कट जाएगा, ये 256 है तो बन सकती है कहानी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं, तो 0 का 0 आ जाएगा, उसके बाद 3 डिजिट कट जाएगा तो ये जो आपका उसके बाद 256 है तो 256 जो है 6 का अगर करते हैं तो क्यू ये जगह 216 7 का करते हैं 343, तो ये अधिक हो जा रहा है तो इसलिए 6 ही आएगा। तो यहाँ पे तो इसको चलिए साफ से बनाते हैं, चलिए बन जाएगी ये कहानी इसकी। 0 का 0 आ जाएगा, 3 डिजिट कट जाएगा, 3 डिजिट कटने के बाद ये आपका 6 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, दो पेयर बन रहा है इसलिए 2 पेयर के बाद पॉइंट 1 और 2 पेयर 2 अंक के बाद 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, तो ये आपका इसका आंसर आ गया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है देखिए इसमें पेयर बनाइए, पहले बना लेते हैं, ठीक है। इसमें एक अंक ज़्यादा है, ये पेयर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 पेयर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, बनेगा 4 पेयर बनेगा, 4 डिजिट के बाद इसमें दशमलव लगेगा। तो चलिए 2 का तो 8 हो जाएगा, 3 डिजिट कट गया आपका, बच गया आपका कितना 4474। तो आपका 3 डिजिट में आपको देखना है इतना, ठीक। तो 3 डिजिट में आपको देखना है तो ये 7 का अगर करते हैं तो क्यू तो ये हो जाता है 343,
राइट। अगर 8 का करते हैं तो ये अधिक हो रहा है, तो ये आ जाएगा 7। उसके बाद आपका 3 डिजिट फिर लेना है, 3 डिजिट फिर लेंगे तो 0.00, तो ये आ जाएगा, तो लगेगा नहीं, तो ये पूरा कहानी इसकी नहीं बनेगी, गलत है ये, राइट। इस पे यहाँ पे ये 4 नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये बन जाएगी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, चलिए बनाते हैं। देखिए 6 का 6 हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है 2 और 8 और 3 और 7, और बाकी जो अदर है वो एज ए नंबर उतर जाएगा, ठीक। ये दोनों का अपोजिट आएगा और ये दोनों का अपोजिट आएगा, ठीक। तो चलिए इसमें देखिए 6 का 6 आ जाएगा, 3 डिजिट कट जाएगा, 79 का जो देखना है आपको क्यू, तो किसका है क्यू, किसके क्यू के बराबर है, या तो उससे कम होना चाहिए, अधिक नहीं। तो ये आपको 6 का अगर क्यू करते हैं तो अधिक हो जाएगा, 5 का भी करते हैं तो 1, ये भी अधिक हो जाएगा, 4 का करते हैं तो 64 हो रहा है ना, 64, 4 का करते हैं क्यू तो 64 हो रहा है, 64 इसके पास है, ठीक, लेकिन अधिक नहीं है। अगर 5 का इससे अधिक हो जाता है लेकिन पास नहीं है, तो चलिए 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि एक पेयर बन रहा है, राइट। तो एक पेयर बन रहा है तो 1 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 4.6, इसका सही आंसर है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 6 का 6 ही आ जाएगा, 3 डिजिट कट जाएगा, बाकी आपका जो है 2 पेयर बन रहा है तो 2 डिजिट के बाद जो आपका ये दशमलव लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका 3 का क्यू अगर करते हैं तो 3 का अगर क्यू करते हैं तो 3 3 9 3 27, ये 3 का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, दशमलव यहाँ लगेगा, यहाँ पे आप हो जाएगा 0.36, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए ये 8 का हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 2 3 डिजिट कट जाएगा, बाकी आपका 0 है, 0 का 0 ही आएगा, 2 पेयर बन रहा है, 1 पेयर ये हो गया और लास्ट पेयर ये 2 हो गया, 2 पेयर के बाद डिजिट लगेगा, दशमलव लगेगा, दशमलव डाले, 0 डाले, ये 0.02 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, शब बखैर।